हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बच्चों, एज़ पर प्रॉमिस आज हमने जो है वो केमिस्ट्री के टीचर को इनवाइट किया है, ठीक है, जो कि वो आपको केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से गाइड करेंगे। आई होप आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और सबसे पहले आपने जो है वो करना ये है कि ये बताने का आप लोगों का फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना है डिटेल में। आज हमने जो है केमिस्ट्री के एक एक्सपीरियंस टीचर को इनवाइट किया है, और अभी कह सकते हैं ये मेरे टीचर जिनसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, और काफ़ी कॉलेजेस का इनका एक्सपीरियंस हो, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में काफ़ी अर्से से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट टीचर जो है जिनको हमने जो है वो इनवाइट किया है, और वो आप लोगों को आएंगे और इनवाइट मतलब आप लोगों को जो है वो अच्छे से जो है वो गाइड करेंगे पेपर के हवाले से। तो हम टाइम ज़ाय किए बगैर ही जो है वो केमिस्ट्री के सर जिनको हमने इन्वाइट किया है, सर अफजल को बुलाते हैं ताकि वो आप लोगों को आके पेपर के हवाले से कुछ पेपर पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से गाइड करें। और फिर इंशाल्लाह दोबारा जो है सेशन के एंड में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो वेलकम टू सर अफजल, प्लीज़ आइए और सर हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा, ठीक है। सर रज़ा ने आपको गाइड कर दिया प्रॉपर तरीके से, तो पेपर तो अच्छा होना ही था फिर। तो बच्चों अब आप मेरी बात सुनिएगा, एक जिस तरह आपका पेपर फिजिक्स का हो गया उससे बहुत अच्छा पेपर आएगा केमिस्ट्री का होना चाहिए। इसलिए कि ये जो पैटर्न है ना नया वाला, ये आपके लिए एक नेमत है जिसने सारी दुनिया को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम लोगों का सिलेबस भी बर्बाद करके इतना कम कर दिया है कि अभी भी अगर तुम लोग कामयाब ना हो पाओ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तारीख याद रखेगी तुम लोगों को कि तुम लोग वो लोग हो जिन्होंने इतने कम सिलेबस में बहुत कामयाबी से तुम लोग आगे निकल गए। तो बच्चों, अल्लाह ताला जब किसी को आजमाता है तो उसको अच्छा मौका भी देता है। तो आप सोचो कि दुनिया परेशान है कि कोविड है, ये है, वो है, लोगों ने बड़े नुकसान उठाए, लेकिन तुम वो वाहिद लोग हो जिन्होंने कोविड से फ़ायदा उठाना है। तो सुनो बच्चों, हर चीज़ में अब तुमने अपना फ़ायदा देखना है। तो सब सुनो गौर से। आज हम आपको गाइड कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर के लिए कि आपने क्या करना होगा। देखो बच्चों, रिड्यूस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पेपर पैटर्न हो गया है ना, उसमें 50% एमसीक्यूज हैं। तो 50% एमसीक्यूज का मतलब आपका आधा पेपर अगर एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं ना, तो आपका समझो पेपर बहुत अच्छा हो गया। इसी के बाकी जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं मैं बता दूंगा, बड़े मजे से हो जाएगा काम। तो अब आप सुनना गौर से। देखो बच्चों, अब सबसे पहले आपने ये करना होगा कि जो आपका पेपर आपका टोटल 85 मार्क्स का है, सही है। इसमें 43 एमसीक्यूज है सेक्शन ए में। आपको जैसे ही कॉपी मिलेगी, जैसे ही कॉपी मिलती है, याद रखना कॉपी मिलने और पेपर मिलने के दौरान भी 5 मिनट का एक टाइम होता है, आपने उसको भी अवेल करना है। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आप फौरन कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप पूरे नंबर डाल लो लाइन से, इस तरह जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह 43 तक आपने मार्क कर लेना होगा, ताकि बाकी बच्चों से तुम आगे निकल जाओगे। अब वो 2-3 मिनट भी तुम अवेल कर लोगे जो किसी ने अवेल नहीं किए होंगे। इसका मतलब तुम्हें एक बेनिफिट मिल गया। अब तुमने करना क्या होगा, जैसे ही ये तुम कॉपी की पूरी तैयारी कर लोगे इतनी देर में, जो भी नंबर डालने, जो कुछ भी आपने करना है, वो सिलसिला सारा निबट जाएगा। उसके बाद करो ये कि आपको जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो ना, उसमें एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज में एक बात एमसीक्यूज के लिए याद रखो, खास तौर पे कुछ मखसूस टॉपिक हैं। बड़े आसानी से ये जुमला बोल देता हूं मैं तो कि किताब पढ़ लो पूरी, कैसे हो क्या एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब पढ़े तो कोई पता चले ना किताब, उसको वजह ये किताब में जब एक लाइन पढ़ते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी पे आते हैं तो पहली लाइन दिमाग से निकल जाती है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप करो ये कि जो जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उनको आप एक दफ़ा रीड करो। रीड करने के बाद जो भी आपके रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स हैं, स्पेशली वो सारे टॉपिक्स, जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं स्पेशली, तो उसमें वो तमाम रिएक्शन जो किसी नाम से हैं, जैसे फेलिंग रिएक्शन हो गया, वर्ड्स रिएक्शन हो गया, कैनेजारोज रिएक्शन हो गया, ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें किसी का नाम आ रहा है, टॉलेंस रिएजेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन है, तो ऐसे प्रोमिनेंट नाम जिनके हैं ना, देखो दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। तो वही तुम भी इस तरह की किताब में से छांटो इस तरह की चीज़ें कि जो इस तरह की हैं, वही तुम्हें पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और दूसरी बात ये, तुमने करना क्या है, जैसे ही तुम एमसीक्यू स्टार्ट करोगे, और ख्याल रखो मेरे बच्चों एक बात, एक बहुत मेजर मिस्टेक हम लोग नोट करते हैं वो ये
अब जैसे फर्स्ट करो, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है और वो ऑक्सीजन है। तो आपने 1 के आगे सी भी लिखना होगा और ऑक्सीजन भी लिखना होगा। बहुत सारे हमारे बच्चे अपनी मासूमियत में ए या सी लिख के चले जाएंगे और एग्जामिनर बाद में गलत कर देता है। याद रखना बच्चों, तो आपने प्रॉपर तरीके से क्लियर मेंशन होता है कि जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना होगा। इस तरह से करते जाना। और आपने पहली बात तो ये कि जब पेपर देने जाना है ना, तो एक बड़ा मशहूर जुमला है आजकल का कि आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे कि घबराए तो आप गए। तो इसलिए बेहतर ये रिलैक्स मूड में जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, तुम अकेले थोड़ी हो। तुम्हें कितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग पे 6 फीट के फासले में बिठा दें, 600 फीट के फासले में बिठा दें, अल्लाह ताला को तुमसे दूर थोड़ी कर सकता कोई भी। वो तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद है तुम्हारे साथ। अब तुमने घबराना तो है ही नहीं कि जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ तो भाई दुनिया है सारी। तो आपने करना क्या है, अब आपने जो भी क्वेश्चन है बड़े रिलैक्स मूड में आप करते जाओ कंप्लीट, एक एक करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ। आपके पास 43 एग्जाम्पल्स हैं और 43 में से ना, अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे हम इसके लिए देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, पहले मैं ऑर्गेनिक की बात कर लूँ, ज़्यादा तुम लोग परेशान ऑर्गेनिक की वजह से हो, इनऑर्गेनिक का मसला नहीं है इतना। अब तुमने करना क्या है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना हमारा, उसके लिए करो ये कि जैसे चैप्टर 6 से स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक, तुम फिलहाल इसको भी छोड़ दो। जितने नॉमेनक्लेचर के टॉपिक्स हैं ना, नॉमेनक्लेचर पूरा करो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे मैं कहता हूं ना, ऐसा कोई भी कंपाउंड में कार्बन चेन में OH लगा हुआ वो एल्कोहल कहलाता है, O लगा हो तो एल्डिहाइड या कीटोन कहलाता है। इसी तरह से तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। ऐसी तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि मैं 1000 स्ट्रक्चर भी लिख दूं तो उसमें से भी तुम देख के पहचान सको एल्कोहल कौन सा है। तो तुमने इस तरह अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है, कभी गलत नहीं होगा सवाल तुम्हारा। चाहे एग्जामिनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे, चाहे नाम लिख के दे, तुम्हारा काम क्या है, नॉमेनक्लेचर में तुम पक्के हो तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुमने करना क्या है, अब जैसे 7 कार्बन की चेन बनी हुई है, OH लगा हुआ है, आपसे कहते हैं जी कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, क्या है भाई, OH लगा हुआ है ना, एल्कोहल होगा, तुम्हें आगे भागने की जरूरत ही नहीं है। आपने सारे ऑप्शन देखने और उसमें अटेम्प्ट, मैं बताऊं कि जो ऑप्शंस लिखे होते हैं मेरे बच्चों याद रखो, तुम्हारी मदद के लिए नहीं लिखे होते, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखे होते हैं। तो अपने दिमाग में सही आंसर लेकर फिर उसको टिक करो। और एक बात का और ख्याल रखना, हमारे यहाँ जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, जिस टीचर ने भी तुम्हें पढ़ाया है, जहां भी एक ही कंपाउंड के 3-3, 4-4 नाम भी होते हैं मेरे बच्चों, 3-3, 4-4 नाम भी होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे चेन बनी हुई है 3 कार्बन्स की, बीच वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है मेरे बच्चे, इसको 2 प्रोपानॉल भी बोलते हैं, प्रोपेन 2 ओन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये लोग खेलते पता है किस तरीके से तुमसे, अब लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, दूसरे वाले पे OH लगा हुआ है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंड पे लिखा हुआ है 2 प्रोपानॉल, थर्ड पे लिखा हुआ है प्रोपेन 2 ओन, फोर्थ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बस पहला नजर आया सेकेंडरी प्रोपाइल, आपने टिक मारा आगे बढ़ गए। मेरे बच्चे ये सारी भी तुम्हारे लिए लिखी है एग्जामिनर ने, सबको देखो भरपूर तरीके से, एंड करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। और याद रखना पूरे 43 क्वेश्चंस में से 2 या 3 या 4, आमतौर पे जो मैंने प्रैक्टिस देखी है उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम का भी सिलसिला आपको मिलेगा, तो उसमें आपने बड़ा ख्याल रख के चलना है। और ये देखना पेपर में घबराहट में तुम्हें ऑल ऑफ देम नन ऑफ देम ना नजर आए मेरे बच्चे, इसलिए बहुत देख समझ के आप वो काम करना होगा। तो ये वाला सिलसिला है, ये आप निपटाओगे MCQs। पहली बात ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको कंपाउंड देखते ही पहचानना आना चाहिए, कंपाउंड स्ट्रक्चर हो तो भी तो पहचानना आना चाहिए, नाम लिखा हो तो भी तुम पहचान लो। दूसरी बात ये तो आपका सिलसिला हो जाएगा बच्चों नॉमेनक्लेचर से, प्लस इसमें जो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, मैंने कहा ना जैसे कभी भी फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3OH इज नोन एज डैश मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, तो करेक्ट आंसर इज मीथानॉल। या लिखा हुआ है CH3OH इज नोन एज डैश, अब लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, मीथानॉल, इथानॉल, या डी में लिखा हुआ है बोथ A and B। तो इसके लिए भी होशियार रहना है कि बोथ A and B या बोथ B and C वाला ऑप्शन भी चलेगा। समझ में आ रही है ये बात या नहीं? इससे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी प्रॉपर तरीके से SOPs का ख्याल रखा है, घरों में बैठे रहे बेचारे, पढ़ ही नहीं सके कि यार कोरोना हमें बचा लेगा। तो कोरोना ने तुम्हें एक दफा बचा लिया फर्स्ट ईयर से, एक मौका दिया, और जिंदगी मौका एक मिलता है, 2 नहीं मिलते। तो अल्लाह ताला ने जो एक मौका तुम्हें दिलवाया है
वही लोग कामयाब होंगे इस मौके से फ़ायदा उठा लेंगे। तो अब तुम लोगों ने ये करना है काम, प्लस प्रैक्टिस बुक्स हैं तुम्हारे पास, जितनी भी एमसीक्यूज की बुक्स हैं। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत होते हैं, आइसोमेरिज्म से हो जाएंगे, होमोलोगस से हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करो। 10 कंपाउंड के नाम लिखे हुए ना, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, जिसके मैच कर गए वो सब आइसोमर्स हैं। 10 कंपाउंड लिखे हुए, 10 के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, या सब में डबल बॉन्ड, या सब में ट्रिपल बॉन्ड, या सब में OH, सब होमोलोगस है एक दूसरे के। इसी तरह से अगर एक कंपाउंड दूसरे का मल्टीपल है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, बोलता है मल्टीपल क्या होता है, मैं जैसे अगर लिखा हुआ है, एक आपके सामने लिखा हुआ है ऐसे करके C2H6 और एक लिखा हुआ है C4H12, तो ये इसका 2 टाइम्स है। तो जब भी कोई ऐसे 2 कंपाउंड लिखे हो ना जो एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो वो पेयर होमोलोगस या होमोलोगस और वो अगर इस तरह की बात हो ना, तो ये हमेशा मोनोमर और पॉलीमर का पेयर कहलाता है। तो इस तरीके से तुम देखना, कभी भी इस तरीके से दरअसल 3 सवाल पूछे जाते हैं। फंक्शनल आपसे चेक कराते हैं, आइसोमर्स है या नहीं, होमोलोगस है या नहीं, या पॉलीमर मोनोमर है कि नहीं, यहां तक हो जाएगा काम। तो इस तरीके से चल जाएगा। अब ये जस्ट मैंने बात की, आगे तुम्हारी किस्मत है, अब इस तरीके से चलेगा। किस्मत है और तुम्हारे माँ बाप की दुआएं कि देखो क्या होता है। अब यहां तक ये चला हुआ, लेकिन इंशाल्लाह तुमने कामयाब रहना है। देखो भाई, अब बात यहां पे और आगे गई। तो अब देखो, जैसे चैप्टर नंबर 6 से मैंने बात की इस तरीके से, 6 में एक काम का और ख्याल रखो, एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में जैसे कहते हैं ना, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ओपन चेन है तो अलग नाम होता है, क्लोज चेन है तो अलग नाम होता है। कहते हैं कार्बन चेन अगर सिंगल बॉन्ड है तो अलग नाम है, अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। इस तरह बड़े बड़े नाम लिखे हुए, कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। कई एग्जामिनर तो हल्का पढ़ता ही नहीं। तुम तो इस तरीके से याद रखो, कोई भी कंपाउंड ऐसा नजर आया जिसमें C और H है तो वो कार्बोसाइक्लिक है। अगर CH के अलावा कोई और एलिमेंट है, Cl है, Br है, I है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तो इस तरीके से चला कार्बोसाइक्लिक वालों को ही ना होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक कहें, होमोसाइक्लिक कहें, बात ये मैं जो बातें कर रहा हूं, ये बातें हो रही हैं ऑल फॉर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन तो बेचारे बड़े मासूम से, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन चेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आजकल का बड़ा एक फेमस एमसीक्यूज है, बहुत सारे सवालों में आपको मिलेगा। हमारे भाई जितने भी हैं ना टीचर्स, स्ट्रक्चर बनाते हैं ABCD करके, एक में डबल बॉन्ड बनाते हैं, बाकी में नहीं बनाते। कहते हैं विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन फैमिली। तुम भी मेरे बच्चों बड़े तेज हो, ढूंढना जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको टिक मार देना। अगर कभी पूछ ले कोई विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, तो मेरे बच्चे उसको टिक मारना इसमें OH लगा वो। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको लगाओगे जिसमें O और OH लगे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिलीव नहीं करना है इस बात पे कि मैं एमसीक्यूज याद कर लूंगा, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा और तुम एमसीक्यूज याद करने बैठे हो तो एक भी नहीं लगेगा। बताऊंगा बच्चे, एक भी नहीं लगेगा। मैं कहता हूं इसलिए कुछ भी नहीं करो, पागल नहीं बनो। अल्लाह ताला ने अकल दी है, उसको इस्तेमाल करो। तो ये एमसीक्यूज हो गए। प्लस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सर आपको दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप देख लीजिएगा। चलो भाई, ये तो बात हुई एमसीक्यूज से मुतालिक। प्लस मैं बार बार बोल रहा हूं, वो तमाम रिएक्शन जिनके नाम है, फेमस है बहुत। अब जैसे हम कहते हैं ना, अब जैसे कैनिजारोस रिएक्शन हो गया, वर्ड्स रिएक्शन हो गया, या एक रिएक्शन होता है, एक कहते हैं रिएक्शन पे टॉलरेंस रिएजेंट, एसाइलेशन, फ्रेडलिन क्राफ्ट रिएक्शन। एक बड़े हैं जी बायर, एम स्ट्रॉन्ग, और कैकूल तो बड़ा हीरो है भाई केमिस्ट्री का। कैकूल स्ट्रक्चर तो जरूर याद करना बेंजीन का, वो आएगा इस साल। अब मैं इस तरीके से कहता हूं तुमसे, मतलब अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे पेपर पैटर्न की बात करें, अब हम ये सोचते हैं, बात करते हैं कि हमारे बच्चों ने ना कभी कॉलेज की शक्ल देखी है, ना कभी वो किसी सेंटर गए। वो बेचारे जो घरों में SOPs का सख्ती से ख्याल रख लें, वो लोग मेरी बात सुने, पेपर करना कैसे है, क्योंकि वो इंटर में आए हैं पहली दफा और अल्लाह ताला ने उनको सेकेंड ईयर में पहुंचा दिया है। फर्स्ट ईयर में भी आप पास हो गए, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई आपके ऊपर, लेकिन सेकेंड ईयर में आप पहली दफा इम्तिहान देने जा रहे हो। तो आपने ख्याल रखना है इस बात का केमिस्ट्री में कि आपका जो पेपर है टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। इसमें बच्चों 43 मार्क्स का तो सेक्शन A हो जाएगा एमसीक्यूज वाला, इसके लिए बताया मैंने आपको।
प्लस उसके बाद आपका जो सेक्शन बी है, इसे 43 में से 43 क्वेश्चंस करने होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खूब तबीयत से तुक्के मारने और आपने बिल्कुल रिलैक्स रह के काम करना है इसमें। अब सुनना, ये हो गया काम। अब उसके बाद तुम आओ सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में तुम देखना कि सेक्शन बी जो है ना बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, वन इनऑर्गेनिक एंड द अदर इज ऑर्गेनिक। बोर्ड वाले एडवाइस करते हैं टोटल 5 सवाल करने सेक्शन बी से। ये जो सब इतनी कहानियां लिखी हुई वो सब एक तरफ, मेरी बात सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे तवज्जो रखना। सेक्शन बी में से, सेक्शन बी 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक सेक्शन और एक ऑर्गेनिक सेक्शन। आपको टोटल 5 सवाल करने हैं। पाबंदी क्या है? 2 फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 2 फ्रॉम इनऑर्गेनिक, 2 फ्रॉम इनऑर्गेनिक, 2 फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड 1 फ्रॉम योर चॉइस, जो तुम्हारा दिल चाहे। आसान अल्फाज में सुनो, सीधी सादी बातें आम जबान में बात करेंगे। मेरे बच्चा सुन लो, सेक्शन बी में टोटल 5 सवाल करने, एक सेक्शन से 3 करने, एक से 2 करने, जो तुम्हारा दिल चाहे वहां से कर लेना। टोटल 5 करने। अगर मुझसे पूछे कि आपकी एडवाइस क्या है, मैं कहता हूं मेरी एडवाइस ये है कि ऑर्गेनिक से करो, लेकिन मैंने थोड़ी देना है पेपर। अब मेरे बच्चे ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं ऑनलाइन में, जो जिन्होंने जिस तरीके से पढ़ा है बेचारों ने, ऑर्गेनिक में तो बड़े मसाइल हैं भाई। इनऑर्गेनिक इस तरीके से है तो यहाँ से ये आपको बचा लेगा। बाकी ऑर्गेनिक में भी इतना कोई मसला नहीं होगा, इसलिए कि एग्जामिनर को भी पता है कि जी किस तरह के मामलात रहे हैं, तो इंशाल्लाह पेपर तो आपको पता ही है किस तरीके से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले तो अपने रिलैक्स रहना है। परेशान होने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, काम खराब हो जाता है। जितना काम आता है, और मेरी बच्चों बात सुनना, जब तुम पहले दिन पेपर देने पहुंचोगे ना, जैसे ही पेपर नजरों के सामने आएगा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ गायब हो जाएगा, तुम्हें लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसी होता था जब पेपर देते थे। लेकिन फिर थोड़ा करके वक्त गुजरता जाता है और थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि पूरा पेपर हो गया। अच्छा, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपने रिलैक्स बिल्कुल रहना है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, मैंने क्या बताया, 43 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए से, 43 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3 एक सेक्शन से, 2 एक सेक्शन से। अब हम आ गए और डिटेल सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन सी है आपका, इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सेक्शन, एक होता है ऑर्गेनिक सेक्शन। दोनों सेक्शंस में 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपको दोनों जगह से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो 1 फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 1 फ्रॉम ऑर्गेनिक। अब इसमें इस तरीके से होता है कि जो इनऑर्गेनिक है ना बच्चों, टोटल ये जो सेक्शन है 17 नंबर का है। देखो तुम नोट करना, 43 एमसीक्यूज के हो गए, उसके बाद 25 नंबर इस तरह से है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 से 25 हो गए, 43 ये हो गए, 25 ये हो गए। अब ये जो 17 नंबर है ना, ये 17 किस तरीके से है, देखो मैंने कहा पेपर 2 सेक्शन से डिवाइड है, इनऑर्गेनिक सेक्शन में से 1 करना है, ऑर्गेनिक में से 1। याद रखो इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन है ना वो 8 नंबर के हैं पार्ट, मतलब इसमें 2 पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के, 8 नंबर के, तो 16 हो गए। यहां पर 9 नंबर के हैं पार्ट, 9 नंबर के क्वेश्चन है। ये 8 2 क्वेश्चन, ये 9 तो आपने 8 और 9 मिलाकर आपने इस तरीके से काम करना है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अदरवाइज ये तुम परेशान होते रहोगे कि 17 कैसे हो गए। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, 8 और 8 करोगे ना तो परेशान होगे, 1 नंबर कहां गया मेरा, तो तुम्हारा 1 नंबर मैं घर नहीं लेके जा रहा, तुम्हारा 1 नंबर तुम्हें दे के जा रहा हूं। तो इसके लिए मैंने बताया इनऑर्गेनिक में कोई बताएगा नहीं तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल मैं कहता हूँ, सब कहते हैं सेम है, मैं कहता हूँ सेम नहीं है। यहां पर 8 और 8 नंबर के 2 पार्ट है, यहां पे 9 नंबर के 2 पार्ट है। 8 एक सवाल तुमने 8 नंबर का यहां से किया, 9 नंबर का तुमने यहां से किया, तो मिला के 17 होते। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इस तरीके से ध्यान में रखना मेरी बात। 8 नंबर इनऑर्गेनिक का सेक्शन सी का सवाल है और 9 नंबर का ऑर्गेनिक का सी का सवाल है, तो मिलाकर ये 17 नंबर हो गए। अब इसमें हम देखें, अब अगर देखा जाए ना बच्चों, तो मैं बताऊं, देखो अच्छी बात है पेपर हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनके साथ अलग मसाइल रहे इम्तिहान में, किसी के घर में कोई परेशानी हुई, अच्छा बुरा वक्त सब ने देखा है। अल्लाह ताला हमें बचाए इन सब चीज़ों से। लेकिन जो कुछ हो सकता था हमारे बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ने हमें हेल्प दी है और बेइंतहा सपोर्ट किया है, गिनती के टॉपिक कर दिए हैं। मतलब तो इनऑर्गेनिक अगर देखो ना, तो इनऑर्गेनिक में जैसे अगर हम कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करें जी, 5 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक में और बाकी
6, 7, 8, 9, 11 6 चैप्टर ऑर्गेनिक में। कहने को तो बहुत बहुत बातें, बट कुछ भी नहीं। तुम करो क्या? मैं स्पेशली इस वक्त उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी कोई तैयारी नहीं है, जो कहते हैं भाई मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा इम्तिहान में जाके। मैं कहता हूं पहली बात तो पाकिस्तान में रहते हो, घबराना तो तुमने है ही नहीं। अब तुमने करना क्या है सुनो। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। भाई आप करें ये कि चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक है एल्युमिनियम मेटल। चैप्टर 4 में एक टॉपिक है एल्युमिनियम मेटल। मेरा बच्चा इसकी एक्सट्रैक्शन याद कर लो, एक्सट्रैक्शन याद कर लो, और एक्सट्रैक्शन और इसकी जो रिफाइनिंग है बाय होप सेल, वो आप करो। ये आएगी इस साल इम्तिहान में। यहां से पहले ना किताब में 3 मेटल थे जो कोरोना से पहले ना, लेकिन एक का बेचारे का इंतकाल हो गया, कॉपर का इंतकाल हो गया पहली वेव में ही कोरोना की। तो अब ये बेचारे 2 भाई बचे, एल्युमिनियम एंड सोडियम, यही आएंगे दोनों। अब याद है तीसरा तो गया ना, मर गया बेचारा, वो कैसे आएगा बढ़ के। इन दोनों में से एक, और इसका चांस भी ज्यादा है, इसका भी। एसिड भी 5 थे किताब में पहले, ये वाहिद बचा है अपने खानदान में सबका इंतकाल हो गया। 4 भाई इसके। अब मैं क्या बोलूं, हंसी आ गई, मुझे बोलना नहीं चाहिए। 4 भाइयों का बेचारों का इंतकाल हो गया, ये वाहिद अपने खानदान का एक शख्स बचा है, इसीलिए इसको सब बुलाते हैं, कहते तुम तो जरूर आना है इम्तिहान में, इसलिए नाइट्रिक एसिड जरूर आएगा आप लोगों के पास। मैं कह रहा हूं आपको, तो खुद सोचो ना, एक खानदान में होता है ना कि 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, एक ही बचा है, कहते इसको तो बुला लो बेचारे को, एक को। तो बोर्ड वाले कहते हैं तुमने जरूर आना है। तो इनको खास तौर पर बोला गया है कि नाइट्रिक एसिड ने जरूर आना है इस साल। यहां से एल्युमिनियम मेटल ये हो गया, या नाइट्रिक एसिड। गैसेज में भी 2, इसकी 2 बहनें थी, और एक थी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और एक थी हाइड्रोजन गैस। तीसरी वेव में इंतकाल हो गया दोनों का, तो आपके पास एक बची है, और वो कौन सी है? क्लोरीन गैस। ये आनी ही है हर हाल में, या तो नेल्सन सेल या फिर कैल्नर सेल से आएगा ये टॉपिक। ये हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो मॉडल पेपर घूम रहे हैं मार्केट में, तुमने देखे होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, ये सारे यही है भाई, ये सारी पूरी फैमिली है। चैप्टर 5 में ये सारे, ये आपने कर लेने। ये हो गए। अब ये चैप्टर 2 का टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये याद कर लो। बाइनरी कंपाउंड्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, ये वाला जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कोई बोलता है वो क्या होते हैं, मैं कहता हूँ मेरा बच्चा देखो। अब कोई बोलता है वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, मैं कहता है ऐसा डिजाइन होते हैं इनका ना, ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे तुमने बने हुए देखे होंगे। जैसे ये हो गया आपके पास, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। इनका नॉमेनक्लेचर आता है, और कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल आएंगी इस साल जो तुमने करनी है हर हाल में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए। तो हम कहते हैं कि इस तरीके से इंशाल्लाह ये जरूर आएगा। तो ये वाला पार्ट आपने हर एक ने करके जाना है, और उसमें से एमसीक्यूज भी लगेंगे। पता है क्या, अब जैसे इसमें देखो ये CN है, साइनो है। अब तुम लोग कोई पागल नहीं बैठे हुए कि 2 दिन में बताऊंगा तो तुम तैयारी करोगे। तैयारी है तुम सब लोगों की, मैं तुम्हें पेपर के लिए बता रहा हूं किस तरीके से। अब जो तुम्हें पता है कि लेजेंड्स होते हैं, अब लेजेंड्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तुमने बड़े गौर से उनकी तरफ देखना है और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करके रखना है, ताकि एक नजर पहचान लो तुम। जैसे मैं बात कर रहा हूं साइनो की, CN नेगेटिव, एग्जामिनर कहता है ऐसे करके, CN नेगेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनिक लेजेंट, इनऑर्गेनिक लेजेंट। तो सूरत में क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक लेजेंट हो जाएगा ये। अब टोटल तो हमारे पास लेजेंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक भी 2 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल और एक न्यूट्रल होते हैं, एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तुमने करना ये है कि लेजेंड की क्लासिफिकेशन याद रखनी है, कौन कौन से नेगेटिव है, कौन से न्यूट्रल, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं वो याद होने चाहिए। प्लस एक बात तुम और याद रखो मेरी, एक नए तुम लोगों ने अल्फाज देखे होंगे पासवर्ड में लिखे हुए, किसी को बोलते हैं ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, ये पॉलीडेंटेट है। तो तुम देखकर परेशान हो गए। जैसे EDTA बड़ा हिट है आजकल, वो पॉलीडेंटेट है। इस तरीके से आपके पास EDTA हो गया, DMG, बड़े सारे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। तुमने याद रखना है कौन सा ऑर्गेनिक लेजेंट है, कौन सा इनऑर्गेनिक है। अब इस तरीके से तुम लोग जरा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, बहुत बातें हो गई हमारी इनऑर्गेनिक से मुतालिक, बस ये कर लो यार, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सही से पेपर हो जाएगा। अब हम बात करें ऑर्गेनिक की, जिसके लिए तुम लोग बैठे हो मेरी बात सुनने के लिए कि ऑर्गेनिक में करना क्या है। तो मेरे बच्चों सुनो, ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, होमोलोगस सीरीज, चैप्टर 6 से। दोबारा सुनो, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, होमोलोगस सीरीज, और MCQs के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये हो गया।
अब हम मजीद आते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 में इथेन की प्रिपरेशन में से वर्ड्स रिएक्शन, इथेन से वर्ड्स रिएक्शन आएगा इंशाल्लाह इस साल, वर्ड्स रिएक्शन। फिर आप इथीन पे आओ, इथीन की सारी प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, और इथाइन में भी यही सिलसिला है। और तुमने करना क्या है ऑर्गेनिक में, तुम याद रखना इनमें जो स्ट्रक्चर्स है ना वो इथीन और इथाइन के, इनमें एमसीक्यूज बड़े आ रहे हैं आजकल। जैसे लिखा होगा इथाइन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश सिग्मा एंड डैश पाई बॉन्ड, इस तरह के सवालात। इथीन का है इथीन का है इथाइलिन का है, बात एक ही है। इस तरह इथाइन का है एसिटाइलिन का है, एक ही बात हो जाती है। यहाँ तक ये सिलसिला हो गया। अब इसमें है बेंजीन आगे, तो उसका एक तो दरअसल इसमें टॉपिक मीथेन भी था, कोरोना में फौत हो गया वो। अब हम बात कर रहे इथीन इथाइन हो गए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से, और फिर है बेंजीन। बेंजीन में आप करो ये, एक तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दूसरा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्ट्रक्चर में कैकूल स्ट्रक्चर भी है, मॉडर्न स्ट्रक्चर भी है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप करें ये, इसके बाद इसके जो अगले टॉपिक है उसमें प्रिपरेशन हो गई। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, उन लोगों से बात करें जो बेचारे बहुत परेशान है, उनकी तरफ आते। मेरे बच्चों ओरिएंटेशन याद कर लो, कैकूल स्ट्रक्चर कर लो, और बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और याद रखना उसमें से फ्रेडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन आएगा इंशाल्लाह। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, अपने तरफ से जो मैं गाइड कर सकता हूँ वो करो, कोई उसूल नहीं है ये, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी होप के साथ मैंने बात की। आगे आपकी किस्मत है, कोई पेपर में नहीं बता रहा आपको, बता रहा हूँ एक अंदाजे की बुनियाद पे कि ये चीज़ तरीके से हो जाएगी, तो हो जाएगा। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, वो आप कर लो। उसी से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स भी हो जाएगा 9 का, वो आप करें। उसमें खास तौर पे ख्याल कर रखना है, सेक्शन BC के लिए तुम याद कर लोगे उसको। प्लस दूसरी बात, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ अल्काइल हैलाइड्स का, तुम्हें देखते ही पहचानना आना चाहिए कि वो अल्काइल हैलाइड मोनोहेलोल्केन है, डाईहेलो, ट्राई या पॉलीहेलोल्केन। अगर चेन में एक हेलोजन ग्रुप है, मोनोहेलोल्केन। 2 हेलोजन ग्रुप्स हैं, भले सेम हो डिफरेंट हो, डाईहेलोल्केन्स। जिसमें 3 हेलोजन ग्रुप्स हैं वो ट्राईहेलोल्केन, जिनमें 3 से ज्यादा हो पॉलीहेलोल्केन्स। अब एग्जामिनर की मर्जी है, जैसे दिल चाहे लिखे, वो नाम लिख दे, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, वो IUPAC नेम लिखे, वो कॉमन नेम लिखे, तुम पहचान के बताओगे इंशाल्लाह कि वो अल्काइल हैलाइड कौन सा है। अब जैसे अब लिखते हैं ना, ऐसे करके मैंने लिखा आपके सामने CCl4, कितने हेलोजन नजर आ रहे हैं इसमें? 4। क्या ये मोनोहेलोल्केन है? क्या ये डाईहेलोल्केन है? क्या ये ट्राईहेलोल्केन है? क्या ये पॉलीहेलोल्केन? वो लोग जिनको ये मोनोहेलोल्केन नजर आता है, या डाईहेलोल्केन या ट्राईहेलोल्केन, वो देखें ये 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब है मेरे बच्चा 3 से ज्यादा है, ये पॉलीहेलोल्केन है। अब अगर इस तरह लिखा होता आपके सामने CH3Cl, तो ये वाला हो जाता आपके पास मोनोहेलोल्केन। अगर इस तरह लिखा होता CH2Cl2, तो ये डाईहेलोल्केन हो जाता। अब इस तरीके की बात तो ये बहुत आते हैं, MCQs के लिए बात की मैंने। देखो रट्टा तो तुम मारी लोगे, लिख लोगे, मेन चीज MCQs वाली है, फैसला उसी पे होना है MCQs पे, तो इसलिए बार बार ये बात कर रहा था। क्लासिफिकेशन वाले पार्ट आएंगे। प्लस के बाद है कि SN रिएक्शन ये आएगा डिटेल में, इस सेक्शन C के लिए है ना, ये ऑर्गेनिक सेक्शन के लिए याद रखो। इसमें SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके 2 मैकेनिज्म, SN1 और SN2। और उसका किताब में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्साइज में चैप्टर 8 में, पेज नंबर शायद 177 है उसका, वो आपने देखना है। वो आएगा इस साल इम्तिहान में इंशाल्लाह, अगर थोड़ा सा भी ढंग का पेपर आया तो वो हो जाएगा यहाँ पे। अब ये आपके बाद SN रिएक्शन हो गया। SN रिएक्शन के बाद बहुत सारे लोग इस डाउट में कि जी इलिमिनेशन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोर्स से कट गया। मेरे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल बुक में जो लिखा हुआ है ना 8 पॉइंट जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें टॉपिक नहीं लिखे हुए, उसमें नंबर्स लिखे हुए 8.1 8.2 करके, तो 8.4 लिखा हुआ है, 4 है या 5, जिसमें SN रिएक्शन भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है। तो ये तीनों आपके लोग डाउट में कि हैं या नहीं, मैं कहता हूं तीनों हैं कोर्स में, SN रिएक्शन भी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी। आमतौर पर एग्जामिनर दे ही नहीं रहे ज्यादा, SN रिएक्शन पे ही फारिग कर देगा एग्जामिनर तुम्हें, क्योंकि कहां से देंगे, टोटल 9 तो सवाल करने हैं तुमने इस पर्चे में, बताता हूं किस तरीके से।
अब तुमने ये हो गया, फिर चैप्टर नंबर 8 हो गया इस तरीके से। 9 में 4 टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में, एक मीथानॉल है, एक इथानॉल है, एक आपके पास इसमें मीथानल है, फॉर्म एल्डिहाइड, और एक एसीटोन है। इनमें 2 बीच वाले जो ना हिट हैं, दोनों आए ही आए ये दोनों। तो एक मीथानॉल, एक है इथानॉल की प्रिपरेशन, हर पेपर में प्रीलियम के स्टार्ट से या मोलेसिस से, ये दोनों तो आएंगी और आएंगी भी सी सेक्शन में यहाँ पे इंशाल्लाह। तो यहाँ हो जाएंगी वो, प्लस मीथानल की आएंगी इक्वेशंस, और इक्वेशंस भी कौन सी, कैनिजारोज रिएक्शन हो गया, इसमें रिएक्शन विद फैलिंग सोल्यूशन है, मेटाफॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, या अल्डोल कंडेंसेशन पे नोट आ जाता है तो वो आपको करना होगा। अब आपने करना क्या है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है मीथानल की भी। अब एक चीज मैं बार बार उस बात को इग्नोर करता हुआ चला हूं यार, एक सवाल बहुत आता है पेपर में, लिखा होता है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड। में 4 सवाल है, 4 में से 2 तो आएंगे तो बता दूं मैं। लिखा होता है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो लिखा हुआ होगा KMnO4 से रिएक्शन, ये वाला है, KMnO4 से लिखना होता है वो। 2 अल्कीन्स, और लिखा होता है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट से या कॉपर क्लोराइड से। थर्ड लिखा हुआ है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश एल्केन्स एंड अल्काइलाइड्स, वो सिल्वर नाइट्रेट से होता है। एक और टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करो, उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो फैलिंग सोल्यूशन, या टॉलेंस रिएजेंट, या फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, मैं सदा आपको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपका काम क्या होगा, खुदा ना खास्ता किसी जगह पे तुम्हें सवाल मिल गया कि जी गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बच्चों, जब बात हमारी जिस मीडिया के थ्रू हो रही है ना, इसी पर एक है गूगल सर्च, आप वहां जाके जो अपनी मर्जी का सवाल है वो लिखो, अल्लाह करेगा 80% तो तुम्हारा मसला वहीं हल हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर अल्लाह ताला के बंदे हैं, आप उनसे पूछिएगा, रजा भाई आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता है वो बहुत परेशान है सब लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे भी उन्होंने बुलाया है कि मैं किस तरीके से बच्चों की जो खिदमत हो सकती है उससे मैं करूं, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। अब सुना गौर से, इसी तरह से मैंने 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 और 9 में बताया आपको। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, उससे आपने करने हैं सिर्फ 3 टॉपिक्स। 10 से अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, गौर सुनो फिर बोल रहा हूं मैं, अमाइनो एसिड्स है, एंजाइम्स है, और कौन सा था तीसरा, याद आ रहा है? एक अमाइनो एसिड है, एक एंजाइम है, और सोचो बड़ा मशहूर है वो, मुझे याद नहीं आ रहा, इस साल पेपर में लिखा हुआ आएगा तो देखना, कार्बोहाइड्रेट, वो आएगा जरूर। ये तीनों हो गए। अब इसमें से भी टेस्ट आ सकता है कि आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश करें, उसमें सेम वही टेस्ट आएगा जो एल्डिहाइड कीटोन वाला है, वो इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद तुम देखो, यहां तक मैंने ये वाली बात बताई। चैप्टर नंबर 11 से टॉपिक्स हैं, बल्कि 1 मिनट रुक जाओ, जब बात हो ही रही है, इतनी लंबी हो गई ये बात, तो 1-2 बातें और भी कर ले यार बच्चों। अमाइनो एसिड्स का जो टॉपिक है ना, अमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल, एक ऑर्गेनिक, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। किताब में ये ग्रुप वाइज लिखे हुए, पैराग्राफ्स में लिखे हुए, एसिडिक के 5-6 नाम लिखे हुए, बेसिक के 5-6 नाम, न्यूट्रल के 5-6 नाम। अब तुम्हें पता करना क्या है, तुम्हें याद रख लेना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल, क्योंकि ये 43 MCQ मैं थोड़ी करूंगा, इम्तिहान में तुम ही करोगे। जब करोगे तब जब तुम्हें आता होगा ये, तो इस तरीके से काम करना होगा। प्लस अगर हम आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 10 और के बाद 11 पे, तो 11 में आपने करना ये है बच्चों, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को भाई, ना मैं पढ़ा सकता हूं आपको। फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एंड ग्लास, इसमें से फर्टिलाइजर आएगा इंशाल्लाह। सही है, तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इस तरीके से करते हैं बच्चों। अब जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपके लिए बात की, तो अब यहाँ तक हम करते हैं यार। फिर इसके बाद आप लोग पेपर कीजिएगा इंशाल्लाह, कोशिश कीजिएगा, और अपने घर वालों से, माँ बाप से बोलिएगा वो आपके लिए बहुत दुआ करें, जिससे कि आप मैं जो दुआ तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। फिर आप पेपर जब हो जाएगा तो फिर आप इनको फीडबैक दीजिएगा कि क्या हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।
सो वेलकम वंस अगेन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सर अफजल कि वो आए और उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल में आपको काफ़ी जो है वो गाइड कर दिया। ठीक है, तो वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, दूसरी जिनकी तैयारी थोड़ी सी जो है वो 50-50 थी तो उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल हो गया सेशन, और बहुत डिटेल में सर ने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। दूसरा ये कि अगर आप लोगों को अब भी कोई भी क्यूरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर का मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, तो वो जो है वो वहाँ पे अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो डायरेक्ट आप जो है सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको जो है मेरा भी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप वहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी पेपर से रिलेटेड पूछना हो, ठीक है, इस सेशन के बाद भी अगर आपको कोई भी अगर लगता है कि ये मुझे चीज़ें पूछनी चाहिए, कोई टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप सर से डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तैयारी रखें, जिस तरह सर ने आपको गाइड किया उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। टाइम आपके पास कम है, 2 दिन के बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है पूरा फोकस करना है पढ़ाई पे, और दूसरा ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज के, कोचिंग के, उसमें शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उसमें शेयर करें, और जो है अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो हम रखेंगे मैथ्स का। उसके अंदर मैथ्स की गाइडलाइंस के साथ साथ आपको मैथ्स की कुछ एमसीक्यूज़ क्लास भी जो है वो कोशिश मेरी ये पूरी है कि आपको एमसीक्यू क्लास भी जो है वो आप लोगों के लिए अरेंज की जाए, या गाइडलाइन सेशन के अंदर ही एमसीक्यू क्लास जो है इस तरह से अरेंज, क्योंकि मैथ्स में मेजर पार्ट जो है वो एमसीक्यू का है कि किस तरह से एमसीक्यू जो है वो शॉर्टकट में आप लोग जो है वो सॉल्व करें और टाइम आपका बच सके। तो हम इंशाल्लाह मैथ्स के टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको एमसीक्यू की गाइडलाइन के साथ साथ एमसीक्यू की क्लास भी आप लोगों के लिए वो अरेंज कर ले। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है मैथ्स के सेशन में। तो मैथ्स के पेपर की गाइडलाइन आपको इंशाल्लाह फिर केमिस्ट्री के पेपर के बाद मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहें। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।